नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों को अपडेट देने जा रहा हूँ मिशन रफ्तार की। और आज मैं कह सकता हूँ कि एक ऑफिशियल अपडेट है। मैं हर समय पिछले कई सालों से जब भी मुझे अपडेट मिलती है कवच के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ट्रैक अपग्रेडेशन से रिलेटेड, मैं उस अपडेट को आपके पास लेकर आता हूँ और जो कड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं उससे ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर काम कितना हो गया होगा। ऐसे करते करते आप काफ़ी साल बीत चुके हैं। वर्ष 2024 के मार्च तक जो काम कंप्लीट होना था मिशन रफ्तार का, दिल्ली से मुंबई के बीच में 1386 रूट किलोमीटर पर, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। हालांकि ट्रैक अपग्रेडेशन, जिसमें ट्रैक के रेल्स को चेंज करना, हायर कैपेसिटी की रेल्स डालना, लॉन्ग वेल्डेड पैनल वाली, साथ में स्लीपर्स को चेंज करना, हायर कैपेसिटी के स्लीपर्स, और जो हम बैलास्ट देखते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ाना बैलास्ट की, जिससे कि ज़्यादा सपोर्ट मिले ट्रेन को। जब वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे, ट्रेन की स्पीड 160 kmph होगी। और शार्प कर्व्स का कम करना, उन सभी इंपॉर्टेंट जगहों को चिन्हित करना जहां पर ट्रेन को सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। तो ये सारे काम तो पैरेलली चल रहे थे और कंप्लीट भी हो चुके थे अप्रॉक्स। जब हमने जोन वाइज डेटा देखा, जिसमें वेस्टर्न रेलवे इन्वॉल्व है, एनसीआर इन्वॉल्व है, एनडब्ल्यूआर इन्वॉल्व है, इन सभी के जो डेटा मिल रहे थे वहां पर काम वो कर चुके थे, सिविल वर्क का काफ़ी सारा। अब सारा काम जो था वो फोकस में आ गया था। काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स भी हुए भारतीय रेलवे में 2024 में, तो उस समय एक बड़ा फैसला यही ले लिया गया था कि कवच इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी ट्रेन की स्पीड 160 kmph रखी जाएगी, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। हमने गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड को कम करते हुए देखा, रेलवे को 130 kmph पे लिया है उसकी स्पीड को भी। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मकसद रेलवे का यही है, पहले सिग्नलिंग सिस्टम दुरुस्त होगा और कवच इंस्टॉल होगा, तभी हम अपनी पटरियों पर 160 kmph पे ट्रेन को चलाएंगे। और बाउंड्री वॉल बनने का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रैक साइड में दोनों तरफ, जिससे कि तेज स्पीड में ट्रेन से कोई भी चीज ना टकराए, कोई भी पशु आसानी से ट्रैक पर ना आ जाए। ये भी काम अभी चल रहा था पैरेलली। ये सारे काम अच्छे हुए हैं दोस्तों, लेकिन कवच का ही काम है जो कि डिले रहा, देर में शुरू हुआ। और इस काम की ही अपडेट लगातार मैं आप लोगों को 2024, 25, 26 में दे रहा हूं। और अब तो कवच का काम बहुत हद तक हो गया है। आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं मिशन रफ्तार की, तो आपको पता होगा दिल्ली से तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से पलवल, पलवल से मथुरा, ये कवच पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो गया है कवच 4.0। अब मथुरा से कोटा काम पहले ही कंप्लीट हो गया था, कोटा से नागदा भी काम कंप्लीट हो गया है। और अगर हम नागदा के आगे देखते हैं, वाया रतलाम होते हुए वडोदरा पहुंचते हैं गुजरात के। अब यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, 122 रूट किलोमीटर का काम वडोदरा से मंगल महुड़ी के बीच में हो गया, कवच 4.0 यहां पर ऑपरेशनल हो गया है। इसके बाद 78 रूट किलोमीटर का काम मंगल महुड़ी से पंचपीपलिया के बीच में बचा हुआ है। इसका अपडेट अभी आया नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन का काम यहाँ चल रहा है। पंचपीपलिया से नागदा के बीच में 102 रूट किलोमीटर का काम कवच का इंस्टॉल करने का कंप्लीट हो गया है और ऑपरेशनल भी हो गया है कवच। बस यहाँ पर छोटा सा काम है, ये भी कंप्लीट हो ही गया है, यही मान के चलिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का जो आंसर आया है उससे लगता है कि काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आगे वडोदरा से विरार 344 रूट किलोमीटर का कंप्लीट हो गया काम पहले ही, और कवच यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, ऑपरेशनल हो गया है। विरार से मुंबई के जो स्टेशन है जितने भी आगे, वहां पर दोस्तों आप ऑलमोस्ट कंप्लीट मानिए काम को। और लेकिन हम लोगों को अगर 160 kmph की स्पीड को ही फोकस में रखना है तो आप विरार के आगे ना गिनिए और दिल्ली से तुगलकाबाद भी मत गिनिए। आप यही देखिए कि तुगलकाबाद से विरार के बीच में कितना काम हो गया, क्योंकि यहीं पर ट्रेन की स्पीड 160 kmph रहेगी कई सारे सेक्शंस पर जहां पर भी उसको अलाउ किया जाएगा। और ऐसे में आप लोग मुंबई की स्टेशंस को ना भी गिनिए और दिल्ली के शुरुआती स्टेशन जो तुगलकाबाद से पहले बीच में छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं उनको भी मत गिनिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन की स्पीड इतना तेज़ नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है, मुंबई की जो स्टेशन है उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बड़ा किया जा रहा है, एनहांस किया जा रहा है उनकी कैपेसिटी को, ताकि यहाँ पर 22 से 24 कोचेस की ट्रेनें भी भविष्य में आ सकें। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों मेन बात जो सामने आई है, जो मैं ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को कह रहा था, इसलिए कह रहा था, आखिरकार अब कोई तो बोला कि हाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये कंप्लीशन के बिल्कुल नज़दीक आ गया है। हाल ही में दोस्तों वेस्टर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं राम आश्रय पांडे जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करी है, मंगलवार को ही उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट वो काम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे वेस्टर्न रेलवे में। और वेस्टर्न रेलवे के बाद आगे तक का काम आप लोग जानते ही कवच इंस्टॉलेशन का हो चुका है और सिविल वर्क भी
हो चुका है ऑलमोस्ट। तो उनका ये भी कहना है कि दिल्ली से मुंबई अब 160 kmph स्पीड जो होने वाली है, सेक्शनल स्पीड जो इंक्रीज करने का काम है, वो बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक आ चुका है। और रेलवे की मंजूरी मिलती है तो अर्ली 2027 में, मतलब अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही आप लोगों को यहाँ पर 160 kmph पर चलती हुई ट्रेनें दिख जाएंगी और दिल्ली से मुंबई के बीच में 12 घंटे में ही सफ़र तय हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मुहर लग चुकी है कि मिशन रफ्तार पूरी तरीके से ट्रैक पर आ चुका है वापस। और आने वाले समय में यहाँ पर प्रीमियम ट्रेन्स और स्लीपर वंदे भारत जैसी ट्रेन्स 160 kmph पर शुरुआती स्पीड रेस प्रोग्राम में चलती हुई दिखेंगी। सबसे पहले इन्हीं ट्रेनों को फायदा होगा, फिर बाद में बाकी ट्रेन्स की स्पीड भी डिफरेंट सेक्शंस पर जरूर बढ़ाई जाएगी, जिससे कि ट्रेनें जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा करेंगी। और दोस्तों गवर्नमेंट की साइट पर भी अगर जाकर के देखा जाए तो अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। 2019 में ये मिशन रफ्तार अनाउंस हुआ था, ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप लोग गवर्नमेंट की साइट में ये डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 1 सितंबर 2019 को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और रेजिंग स्पीड टू 160 kmph और 200 kmph तक भी लिखा है ऑन एग्जिस्टिंग न्यू दिल्ली मुंबई रूट। वडोदरा अहमदाबाद रूट भी इसमें कवर है क्योंकि वहां पर भी कवच इंस्टॉल हो गया है और ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया है, बस मंजूरी की देर है और वहां पे भी ट्रेनें 160 पर चलने लग जाएंगी। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी इस पूरे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और वडोदरा अहमदाबाद कॉरिडोर में 2x25 kV का हो चुका है। और 31 मार्च 2026 यहाँ पर दिखाया जा रहा है दोस्तों कि कंप्लीशन की डेट रखी गई थी 2024 में जब डिले हो गया था, लेकिन इस बार भी कोई पुख्ता अपडेट नहीं आई है। मार्च कब का निकल चुका है, जून खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन अब जनरल मैनेजर जो है वेस्टर्न रेलवे के, अगर वो कह रहे हैं कि काम लगभग कंप्लीट हो गया है, तो मुझे लगता है कुछ औपचारिकता ही रह गई हैं। RDSO जल्दी ही यहाँ पर एंटायर सेक्शन में ट्रायल लेने वाला है, ये मुझे अभी अंदेशा है क्योंकि काफ़ी ट्रायल्स बीच बीच में ले लिए गए हैं। अब जब कवच इंस्टॉल पूरा ही हो गया है लगभग पूरे ही सेक्शन में, तो मुझे लगता है कि दिल्ली से एक बड़ा ट्रायल ले लेना चाहिए अप टू कोटा और फिर उसके बाद वडोदरा तक भी ट्रायल ले लेने चाहिए बड़े बड़े, जिससे कि पता लग पाए कि कितना टाइम जो है वो बचेगा और ट्रेन का जो परफॉर्मेंस है वो पूरे इस रूट में कैसा रहता है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉस्ट भी बताई गई है, $1.02 बिलियन यहाँ पर जो है, इतना यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में खर्चा जो है वो आ रहा है। और ये तो सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात है, दिल्ली हावड़ा सेक्शन पे भी लगातार काम जारी है, जिसकी मैं अपडेट आप लोगों को लगातार दे रहा हूँ। तो वहां से भी कुछ अच्छी खुशखबरी जल्दी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कवच के काम ने बड़ी पेस पकड़ ली है और ट्रायल्स वहां पर अब ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन भी हो रहा है 2027 में, और अदर जो कंपनीज हैं उनकी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी सामने आ जाएगी, जिसके ऑपरेशनल रन 2027 में ही शुरू होने हैं। और BEML का भी टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनें बना रहे हैं। तो ये सारे काम भी एक साथ हो रहे हैं। अब हमारे ये 2 दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट भी तैयार हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई रूट के लिए तो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है 2027 में, शुरुआती महीनों में ही आप लोग स्पीड अपग्रेड होती देख सकते हैं। अगर ये बात सच होती है तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी रेल फैंस के लिए और देशवासियों के लिए। आई होप दोस्तों ये सब सच हो और आप लोगों को लगातार जानकारी मैं देता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।